नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आज है रविदास जयंती। आपको बता दें कि संत रविदास जयंती का धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी है और शायद इसीलिए यूपी और पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी सियासी दलों के नेता संत रविदास का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने महिलाओं के साथ कीर्तन भी किया। तो वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर में बने मंदिर पर पहुंचे। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी ने भी रविदास की जन्मस्थली पर मत्था टेका और लंगर भी परोसा। अब यही हमारा आज का विषय है कि आखिरकार पंजाब चुनाव 2022 में पंजाब की जनता किसे चुनेगी, या फिर मुद्दे क्या रहेंगे, या फिर जनता को क्या लाभ होगा। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से मलिक जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़े हो और आम आदमी पार्टी की ओर से कालू वगासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी ज्योति जी, अगर बात करते हैं अगर कहीं ना कहीं हम पंजाब की, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच में आज गुरु रविदास जयंती के मौके पर ये साफ देखा गया कि हर एक राजनीतिक दल कहीं ना कहीं कैसे हम पंजाब की जनता के दिल में आ जाए, या फिर कैसे एक खास वर्ग को हम प्रभावित कर सके, इस प्रयास में नजर आए। जल्पा, जब भी चुनाव आते हैं तभी सारे नेताओं को उस स्टेट के जहां पर चुनाव होता है वहां के उस राज्य के धार्मिक स्थल याद आते हैं, वरना 5 साल तक तो कोई फटकता भी नहीं है। और अगर आते भी हैं तो जिस ऑफिशियल काम से आते हैं वो खत्म करके चले जाते हैं। तो जनता को समझना चाहिए कि ये सब दिखावे हैं, चुनावी हथकंडे हैं। और मुझे लगता है कि अब युवा धन जो अपना है वो इतना जागृत और शिक्षित तो हो ही चुका है कि इन हथकंडों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जब तक राजनीतिक दलों को ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक ये सब लकीर पीटते रहेंगे, क्योंकि चूंकि संत रविदास एक खास समुदाय से बिलोंग करते थे तो उस समुदाय को रिझाने के लिए बीच में आ गया, वरना 5 साल में कौन इनके मंदिर में मत्था टेकने गया था। तो वो समझने वाली बात है। जहां तक मैं देख रही हूँ कि चुनाव में ये धार्मिक गुरुओं का आश्रय लिया जाता है। फिलहाल में ही राम रहीम गुरु जो डेरा है उनको अभी जमानत पे रिलीज किया गया। तो उसकी एक साफ वजह थी कि जिन्हें अभी तक नहीं मिला जमानत, उनको जिनको नहीं मिली, तो अब उन्हें एकदम से कैसे जमानत पे छोड़ के शर्तों के साथ किया गया, क्योंकि वो डेरा 69 सीटों पर प्रभाव डालता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार की पार्टी है भाजपा, तो वो किसी तरह से प्रयत्न कर रही है कि वहां पे पांव जमा सके, क्योंकि किसानों की नाराजगी तो बहुत है, वहां पे किसी को नेताओं को घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। तो अब इस धार्मिक गुरुओं का सहारा लिया है। अब हम समझ सकते हैं कि जमानत पे जब रिहा किया है तो उनको किस तरह से दबाव में वो किस खास पार्टी को देने की मतलब उनकी फेवर करने की कोशिश करेंगे। तो समझने वाली बात बस अब प्रजा को है कि इन सब हथकंडों में ना आए, और राजनीति के जब चुनाव का मामला होता है और मतदान का मामला होता है तो जनता से मेरी यही अपील है कि उस वक्त आप बिल्कुल न्यूट्रल होके सिर्फ काम और उनका परफॉर्मेंस देख के ही आप लोग वोट कीजिए, क्योंकि इन सब तभी ये लोग राजनीति दल ये सब हथकंडे अपनाना बंद करेंगे। तो जब तक जनता खुद जागृत नहीं होगी ये सिलसिला चलता रहेगा। जल्पा जी बिल्कुल, यहाँ पर आपकी और मलिक जी आना चाहूंगी। अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो हाल ही में पंजाब में पार्टी प्रत्याशी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, जिस पर प्रियंका गांधी ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना ताका था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ पगड़ी पहन लेने से कोई सरदार नहीं बन जाता।
तो इसमें गलत क्या है जलपा जी? इसमें बिल्कुल कोई गलत नहीं है। लेकिन आज जो आपके फाउंडर हैं कुमार विश्वास, उन्होंने क्या खुलासा किया है आप पार्टी के जो कन्वीनर है उनके बारे में, केजरीवाल जी के बारे में जो बोला गया आज, वो बहुत सनसनीखेज है और उस पर जरूर जांच होनी चाहिए। उन्होंने बोला है किस तरीके से वो खालिस्तानियों से मिले और किस तरह से उनकी फंडिंग हो रही है, कहां से हो रही है। और केजरीवाल जी के सपने इतने बड़े हो चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता पाने के लिए। और दूसरी तरफ पंजाब में वो सपने दिखा रहे हैं आप पार्टी के जो फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट है, कि यहाँ पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और दिल्ली में आज भी आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं वो आज भी अपने हक के लिए धरना दे रही हैं दिल्ली में। और जो टीचर्स हैं उनकी नियुक्तियां नहीं है हुई है अभी तक दिल्ली में। लेकिन वो पंजाब को एक नया मॉडल बेच रहे हैं, वो है झूठ का। क्योंकि आप जो है वो बीजेपी और आरएसएस का एक न्यू वर्जन है। वो जो भाजपा वाले जितना झूठ बोलते हैं, आप लोग 3 गुना झूठ। पंजाब में जो आज की स्थिति है उसमें बिल्कुल साफ तौर से दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और हो सकता है 100 सीट का आंकड़ा हम पार करें। जलपा जी। कालू जी, यहाँ पर आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर जिक्र किया गया कुमार विश्वास का, उन्होंने तो यहाँ तक केजरीवाल पर आरोप लगा दिया कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि शायद वो उनका एक मोहरा ही है। अगर भगवंत मान की बात करें, सिर्फ उन्हें सीएम का फेस बनाया गया है। और साथ ही ये कहा गया कि खालिस्तान के वो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बहुत ही गंभीर आरोप। देखिए, किसी के कहने से क्या होता है उसके पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बात पंजाब और पंजाबियों की होनी चाहिए। जब पंजाब का चुनाव होता है तो कांग्रेस ने राज किया है, पंजाब को क्या मिला? पंजाब को ड्रग्स मिला, उड़ता पंजाब बन गया। स्कूल की हालत क्या है सबने जाना है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जब स्कूल की विजिट की तो स्कूल के गेट बंद करवा दिए गए थे सन्नी साहब द्वारा। सन्नी साहब का भांजा भतीजा का घर में कितने करोड़ का कैश मिला सब सारी दुनिया जानती है। तो इसके पर बात होनी चाहिए। जो रेता माफिया है, जो रेता चोरी से करोड़ों को काली कमाई करते हैं सन्नी जी, उसकी बात करनी चाहिए। आज पंजाब की जनता को अच्छी स्कूलें चाहिए, बेटर हॉस्पिटल चाहिए, रोड रास्ते चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए और ड्रग्स से मुक्ति चाहिए। इसकी बात करनी चाहिए। सन्नी साहब दिल्ली में जो खुलेआम शराब बिक रही है, रखते रहते हैं पूरे दिन रात। दिल्ली में सबसे ज्यादा शराब बिक रही है, नाम रखते हैं, अपनी बात ही नहीं करते। अपने बारे में तो थोड़ा बताइए ना। आपने अगर 5 साल में कुछ काम किया है कैप्टन? मैं बताता हूं, आप सुनिए। 29,000 किलोमीटर की हमने सड़कें रिपेयर कराई, 5800 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया, 3,70,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को हमने। बन जाता है कागज पे सब कुछ बन जाता है। बयान आया था कि आपने पहले कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसी दलित के गले मिलते देखा था या फिर ये करते देखा था। यहाँ पर राहुल गांधी ने खुद कहीं ना कहीं कहा, और यहाँ तक भी कहा गया कि वो तो बीजेपी के साथ मिले जुले थे। जब उन्हें मतलब कांग्रेस को जब ये पता चला तब कैप्टन को हटाया गया। यहाँ दलित और ब्राह्मण की बात नहीं है। मेरे आपके जो साथी हैं उन्होंने, कालू भाई, उन्होंने बोला कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। अब मैं मुद्दे गिनवा रहा हूं तो वो सुन नहीं रहे। 3,70,000 उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। 4.5 साल में असफल रहे, इसलिए उसको हटाना पड़ा। कैप्टन को आपने क्यों हटाया? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना दे रही है दिल्ली में। आज भी हजारों की तादाद में दिल्ली में धरना चल रहा है। उनको पैसा दीजिए, उनको टाइम पर असफल रहे, इसलिए उसको हटाना पड़ा। उसके बदले जो आप रिप्लेस करके लाए वो रेता माफिया है। उसने रेता का चोरी किया है। उत्तराखंड में आपने तीन मुख्यमंत्री बदल दिए। क्या काम किया? आप स्मार्ट स्कूल की बात करते हो, कागज पे स्मार्ट स्कूल बनी है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिया आपने, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया था? आपने यूज किया स्कूलों के लिए? पंजाब का कितना % बजट आपने यूज किया? 5800 स्मार्ट स्कूल बनाए। आज भी शिक्षा में दिल्ली से 3 लाख करोड़ का कर्जा किसने किया? 3 लाख करोड़ का दिल्ली से अच्छी शिक्षा नीति है पंजाब की। बेरोजगारी में दिल्ली पंजाब से आगे है। कांग्रेसियों ने किया है। ट्रांसपोर्ट हो, झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली से अच्छा है पंजाब का एजुकेशन सिस्टम। कांग्रेस उसको सावरते हैं। एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का ट्रांसपोर्ट माफिया अच्छा पंजाब का है।
और पूरे पंजाब को यही तो कांग्रेस है में ना, लूटने का काम किया है आज तक। कैप्टन अमरिंदर आपकी सिंह प्रॉब्लम साढ़े यही 4 है साल तक कि असफल भाजपा रहे। से ज्यादा आज वही झूठ कांग्रेस बोलते वाले हैं, बोलते हैं कि कैप्टन खालिस्तानियों का अमरिंदर समर्थन भाजपा करते का हैं आप मुखौटा था, लोग। उसने उसको हटा दिया। यानी कि साढ़े आप 4 साल तक वहां पे बसपा ने आप शासन किया, पंजाब आपने को तो किया आजाद ही नहीं कराना है, चाहते तो हैं, आप क्यों क्रेडिट प्रधानमंत्री लेते हो? बनना चाहते भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री थे आप ना झूठ कैप्टन बोल रहे अमरिंदर, हैं, तो फिर आपने झूठ बोल आपके रहे राहुल हैं। गांधी बोल रहे हैं वो उसके आंगनवाड़ी मुखौटा थे महिलाएं भाजपा के। धरना दे रही तो है आपने दिल्ली काम क्या में, किया वो बताइए, आंगनवाड़ी आपने काम महिलाएं कौन सा दिल्ली किया में वो धरना बताइए दे ना। रही है। आप सारे दिन केजरीवाल कौन और से भगवत टीचर मान जी को की रटाई पक्का रटाई कैसे कीजिए, बुझाते हो? काम ठीक के बारे है, में टीचर बताइए, को आक्षेप कुछ दिल्ली प्रति में काम कब आक्षेप तो लाना होते है? रहेंगे। ऐसे तो हमने कई राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं से भी सुन लिए। योगेश जी, आपकी ओर बढ़ना चाहूंगी। अगर पंजाब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बसपा या फिर अकाली दल की बात करें या भाजपा की बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले साफ तौर पे कह दिया था कि पंजाब को जो पहला दलित सीएम है वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ही देगी अगर उन्हें जीत हासिल होता है। लेकिन कांग्रेस ने क्योंकि परिवर्तन भी लाना था, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर बीच की लड़त जो है वो उससे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो सब उससे काफी वाकिफ है। लेकिन हमने देखा कि पंजाब में चलो चरणजीत सिंह चन्नी को एक दलित फेस के तौर पे या मुख्यमंत्री तौर पर लाए, लेकिन क्या लगता है कि इतने दिनों की उनकी सरकार रही, क्या वहां पर दलितों की जो समस्या है असल में वो क्या कुछ हद तक भी दूर हो पाई या नहीं? क्योंकि मुद्दा ये था। जनपा जी, मैं बताऊं, पंजाब हमारा बॉर्डर स्टेट है और पंजाब के लोगों ने आजादी के लिए भी बहुत से बलिदान दिए हैं। अभी आर्मी में, मिलिट्री में भी पंजाब के लोग ज्यादा थे। पंजाब पूरे देश में एक समृद्ध स्टेट माना जाता है। वहां अनाज का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा है। पंजाब के लोग बहुत मेहनतू और ईमानदार होते हैं। ये सब बातें हकीकत है। फिर भी आज पंजाब की स्थिति क्या है वो देखने जैसी बात है। आउट ऑफ 117 पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें ली थी और आप पार्टी ने 20 सीटें ली थी। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ मिलकर भी लड़ी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को खुद को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। ये पिछला इलेक्शन की बात है। लेकिन आज 5 साल के बाद परिस्थिति क्या है कि जो कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, वहां अभी कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन पार्टी का प्रेसिडेंट मिलेगा, उसके बारे में झगड़ा चल रहा है। सिद्धू जी तो दुनिया भर की सभी पार्टी में जाके फिर अभी कांग्रेस में आए हैं। उन्हें मालूम है कौन सी पार्टी में क्या है कांग्रेस में, और कांग्रेस में अभी वो क्या कर सकते हैं वो भी हमने देखा। उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बने, उनके हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, स्टेट का पार्टी प्रेसिडेंट सिद्धू जी को बनाया गया। हाई कमांड ने उनका बात मानी। फिर भी प्रेसिडेंट बनने के बाद 4 दिन में सिद्धू जी ने प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया। फिर हाई कमांड ने कुछ समझौता किया, उनको मनाया, जो कुछ भी किया, फिर से वो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये कांग्रेस की आज की स्थिति है। अभी चन्नी जी को सीएम बनाया गया तो सिद्धू जी उनके ऐसी तरह से बात करते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि सिद्धू जी जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है या आप पार्टी के प्रेसिडेंट है। वो आपके भी इतने बखान करते, आपने ये किया वो किया, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और चन्नी जी के बारे में उन्होंने जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया है वो कांग्रेस को डुबाने के लिए सफिशिएंट है। ये सिद्धू जी की अभी तक की सिद्धि है। अभी आज भी सिद्धू जी क्या बात करते हैं वो देखने जैसी बात है। चन्नी जी की बात करें तो अभी हमारे कालू जी ने बताया कि चन्नी जी कितने महान है। उनके भांजे भतीजे के वहां से करोड़ों रुपया ईडी ने निकाला। हाँ, वो आप बात करें कि भी चलो इलेक्शन आया, भाजपा की सरकारें ये किया वो किया, वो सब ठीक है, लेकिन इतने ब्लैक के पैसे निकले वो तो सही बात है। तो कांग्रेस अभी जो परिस्थिति में है, भाजपा की बात करें तो भाजपा तो कहीं पर नहीं है। अभी हमारे माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रैली की, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा मालूम नहीं है। और किसान नेता ने जो स्टेटमेंट अभी दिया है, आप किसी को भी वोट दो लेकिन भाजपा को मत दो, तो ये किसान आंदोलन का अभी भी वहां प्रभाव है। भाजपा की क्या स्थिति होगी, वो 3 सीट से 13 सीट लाए तो मुझे लगता है कि उनके लिए अचीवमेंट होगी। मोदी और शाह की जोड़ी इसमें सफल होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पंजाब का इलेक्शन अभी तो जिस तरह से चल रहा है वो एक कोयड़े जैसा है कि उसमें से क्या निकलेगा अभी समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपकी। और यहाँ पर ज्योति जी आना चाहूंगी। अगर पंजाब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब में इस बार अगर शिरोमणि अकाली दल बादल वाले ग्रुप की अगर हम बात कर ले तो वो और बसपा एक साथ होकर चुनाव में आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दलित मुख्यमंत्री बना के जो एक स्टेप आगे चल रही थी, अकाली दल है वो उसे ही बीट करने के लिए बसपा के साथ जोड़ी बना के आई है। क्योंकि यहाँ पर अगर पंजाब में जीत हासिल करना हो तो वहाँ की दलित आबादी की अगर हम बात कर ले जो काफ़ी अधिक मात्रा में है, उसके अगर वोट बैंक अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें, अगर वो किसी भी पार्टी के हक में हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है पंजाब पर फतेह करना। यानी कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की का मुकाबला आम आदमी पार्टी से तो है, लेकिन क्योंकि कुछ सीटों पर प्रभाव अकाली दल और बसपा जो साथ में मिलकर भी कांग्रेस के लिए खतरा बन सकते हैं। नहीं जल्पा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी अकाली दल कोई टक्कर दे पाएगा, क्योंकि लोगों के मन में अभी तक उस दल के प्रति बहुत एंटी इंकबसी है, जो अभी भी इस कम से कम इस सत्र में तो नहीं जाएगी। क्योंकि उड़ता पंजाब बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो अकाली दल के नेताओं का ही रहा है और जनता इसे भूलेगी नहीं। भले ही वो तोड़ जोड़ करके ज्ञातिगत समीकरण बिठाने के लिए बसपा के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि जनता को अब ये समझना चाहिए कि किसी ज्ञाति विशेष का जब मुख्यमंत्री बनता है या फिर कोई मंत्री भी बनता है तो कोई जरूरत नहीं होती है कि वो उसी समुदाय का भला करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अभी तक बहुत सारे इतने 75 सालों का इतिहास है अपना, हर ज्ञाति का प्रधानमंत्री भी बन चुका है, मुख्यमंत्री भी हर राज्यों के बन चुके हैं। क्योंकि जब कोई इस पद पे आसन्न होता है तो वो एक जिम्मेदारी वाला पद होता है, तो वो फिर पार्शियलिटी नहीं कर सकता किसी ज्ञाति के साथ, फिर उसको पूरी प्रजा को ध्यान में रख के निर्णय लेना होते हैं। तो इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग ज्ञाति देख के वोट ही क्यों देते हैं। क्योंकि जब अगर वो कुछ बनेगा भी तो जरूरी नहीं है कि उस ज्ञाति से, बल्कि इससे तो ज्ञाति भेद बढ़े जा रहा है और इसकी वजह से ये राजनीति दल भी इसको बांटने में लगे हुए हैं। किसी तरह से एक रस समाज हो जाए ये अभी तक मुमकिन नहीं है, बस इसी वजह से। तो इसके लिए ये ज्ञाति विशेष का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये मैं देख रही हूँ कि जैसे योगेश काका ने बताया कि सिद्धू की बात, तो मुझे याद आ रहा है कि किसी पक्ष के नेता ने कहा था जब वो छोड़ के गए थे कि ये जिस भी पक्ष में जाएंगे उस पक्ष की लायबिलिटी है। तो अभी तक मतलब हर उसमें, और अब तक शायद वो आप वालों बचिएगा, क्योंकि अब जिस तरह से वो आपके बखान कर रहे हैं तो उनका इरादा लगता है कि शायद फिर बाद में अब आप पार्टी रह गई है, बाकी हर पक्ष में तो वो जाके आ चुके हैं और हर जगह उन्होंने लड़ाई झगड़े और तमाशे ही किए हैं और खुद की पार्टी डुबाई है। तो उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन वो गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि वो उसके योग्य, उनमें मैच्योरिटी है भी या नहीं। तो वो बस स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते हैं और खुद की पार्टी की नैया डुबोते हैं। तो इनसे संभल के चलने वाली बात है। क्योंकि अगर सपोज कांग्रेस जीत भी गई, क्योंकि आप और कांग्रेस में मैं टक्कर देख पा रही हूँ, आप इस बार उसको टक्कर देगा, अभी और कोई पार्टी दूर दूर तक नजदीक नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस आ भी गई तो ये सिद्धू जी जरूर टेढ़े जाएंगे और हो सकता है उस वक्त कुछ धारासभ्यों को लेकर जाए और कुछ तकलीफ हो जाए। तो अगर जीते भी तब भी कांग्रेस को सचेत रहना है, और अगर हारे भी तब भी इनसे जल्दी छुटकारा पाए तो अच्छा है, वरना इनकी ये घमासान चलती रहेगी। जी
बिल्कुल। जी जल आपकी और मलिक जी यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, अगर 2017 की बात कर ले तो 34 यानी कि 34 एससी आरक्षित सीटों की बात करें तो उसमें से कांग्रेस को 21 सीटें वहां पर हासिल हुई थी, जीत मिली थी कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्हें 9 सीटें मिली थी और अकाली दल और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। अगर 2012 का वही सीटों का अगर हम गणित देते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा अकाली दल ने 21 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 10 मिली थी और बीजेपी को उस वक्त 3 मिली थी। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत ही अहम रहेगा कि ये जो 34 एससी आरक्षित सीटें हैं वो उनकी कायम रहे, जो 21 सीटों में उन्होंने जीत हासिल की थी। जल्पा जी, हम इतना समीकरण नहीं देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं हर सीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 117 की 17 सीट पे हम बहुत ईमानदारी से लड़ रहे हैं और पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हम 100 सीट से ज्यादा जीत रहे हैं। लेकिन मैं योगेश भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। बहुत वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, राजनीति को समझते हैं, जानते हैं। उनको केवल कांग्रेस के ही कमी दिखती है। महेश शाह 2016 में 13,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, क्या हुआ? अभी 21,000 करोड़ का ड्रग्स अदानी पोर्ट से गुजरात में पकड़ा गया, उसका क्या हुआ? अभी गुजरात में जो 22,842 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका क्या हुआ? सारी कमियां सभी लोगों को कांग्रेस में दिखती है और किसी को कहीं नहीं दिखती। और मुझे इस बात की खुशी है, हम लोग पंजाब का है और जो भी सत्ता स्थान में होता है सवाल उसी के इसीलिए और पंजाब उठते की हैं। बात की है। ज्योति जी ने को भी हमारी बहुत चिंता है, मुझे बहुत खुशी है। कांग्रेस को लेकर सब चिंतित है, लेकिन ये मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको कांग्रेस बता दें कि आएगी कांग्रेस तो से देश ज्यादा चलेगा। सबको सिद्धू के लिए चिंतित है, क्योंकि उनके वो जो कहीं नहीं स्टेटमेंट जा है रहे तो हैं। लोग जज नहीं कर पाते कि इनकी बात पे जाए या ना जाए। जैसे अगर सिद्धू जी की बात ठीक पे है। चले जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगर कुछ ही काम नहीं किया, उसका मतलब होता है कि कांग्रेस को 4 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप सिद्धू जी के बयान पर गौर कीजिए। ठीक, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारी पार्टी में कोई किसी से डरता नहीं है, स्वतंत्र है, कुछ भी बोलते हैं, लीडरशिप से भी सवाल करते हैं और अपने जो विचार होते हैं खुलकर सबके सामने रखते हैं। तो इसमें क्या गलत है? और दूसरी चीज ये है, ज्योति जी ने कहा कल को क्या होगा, जीते तो प्रॉब्लम, हारे तो प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम हमें ही है और किसी को नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आज है वो बीजेपी को है। पूरे 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। और दूसरी चीज ये है, बीजेपी का पलायन हो चुका है, सब जगह से पलायन शुरू हो गया है। 2024 में भी देश से पलायन होगा। कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस है तो लोकतंत्र है। बीजेपी ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है जल्पा जी। जी, मैं पहले लेकिन कह कहीं ना चुकी हूँ कहीं कि कैप्टन अमरिंदर की हम बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि 2017 में भी कांग्रेस को जीत दिलाने में कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत बड़ा हाथ था और इस बार वो बीजेपी के साथ में है और ढिंढासा वाली पार्टी भी है। यानी बीजेपी को 3 से अधिक जो भी मिला उनके लिए बेनिफिट है। अगर गंवाना पड़ेगा कुछ तो वो आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के लिए होगा। अब 0 हो जाएगी बीजेपी की, पहले तो 3 थी, अब 0 हो जाएगी। जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी कालू जी। यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तब विपक्ष की ओर से आम आदमी पार्टी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली से पंजाब को चलाना चाहते हैं। देखिए, तो कहने की बात है, प्रियंका गांधी जी हर बार ये मुद्दा उठाती है कि दिल्ली वाले हैं, दिल्ली से आए हैं, इसको वोट मत देना। तो प्रियंका गांधी जी क्या मोगा से आई है क्या? अमित शाह जी क्या दिल्ली से आए हैं क्या? तो हर एक आदमी जो संयोजक होता है, पार्टी का वरिष्ठ नेता होता है और एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक राज्य में, अलग अलग राज्य में जाए जो नेशनल पार्टी, वहां पे चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। हमारा जो सीएम कैंडिडेट है वो हमने जनमत सर्वे करवा के फीडबैक सिस्टम से डिसाइड किया है, भगवत मान जी। और भगवत मान जी हमारा चेहरा है, वही सीएम कैंडिडेट है, कांग्रेस का हो या ना हो वो नहीं पता, लेकिन वो कट्टर पंजाबी आदमी है, पंजाब में बहुत उसकी लोक चाहना है। तो यहाँ कोई दिल्ली बिल्ली से रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने वाला। केजरीवाल जी वहां पर जा रहे, लोगों से मिल रहे, सभाएं कर रहे, हर कोई करता है। प्रियंका गांधी भी जाती है, नरेंद्र मोदी भी यूपी जाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है पॉलिटिक्स में। तो ये तो उसको मैच्योरिटी नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर प्रियंका गांधी जी को, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देती है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात मुद्दे की नहीं होती। अगर मुद्दे की बात करें तो गुरु नानक साहब की जो धरती है वो बहुत फर्टाइल है, फलद्रुप है, तो वहां से इतनी सारी मात्रा में युवा पलायन क्यों करते हैं? लोग कनाडा न्यूजीलैंड के लिए क्यों भागदौड़ मचाते हैं? वो देखने की बात, क्योंकि पंजाब के अंदर रोजगार नहीं है। पंजाब के अंदर खेती जो है, किसानी है,
वो धीरे धीरे उसका पानी का भूस्थल है वो 400 फीट भीतर चला गया है, तो खेती करना मुश्किल हो गया है। आप पंजाब के भूस्थल को ऊपर लाने की बात करिए, उसकी पॉलिसी बताइए। पंजाब के अब तक की 30 साल की सरकारें बदली, कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है कि कैसे किसानी को बढ़ावा दिया जाए। आज पंजाब के अंदर हालात ये है कि सामान्य नौकरी के लिए युवा लाखों करोड़ों रुपया की जमीन बेच के घोटाला भ्रष्टाचार करके नौकरी पाना चाहता है। क्योंकि पहले के जमाने में गुरु नानक साहब ने कहा था कि उत्तम होती है वो खेती होती है, मध्यम व्यापार होता है और तीसरे नंबर पर नौकरी आती है। आज उल्टा हो गया है। आज युवा नौकरी, सरकारी नौकरी अवेलेबल ही नहीं है, थोड़ी बहुत जो भी है वहां पर भ्रष्टाचार करप्शन होता है, तो अपनी जमीन खेती बाड़ी बेच के नौकरी लेना चाहता है, वो खेती नहीं करना चाहता। क्योंकि किसानी जिंदा नहीं रहने दी, पंजाब की किसानी फेमस थी, लोग उस फलद्रुप है जमीन, उसको आज जिंदा नहीं रहने दी, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉलिसी है ही नहीं। जो सतलुज यमुना लिंकिंग प्रोजेक्ट था SYL, उसको इन लोगों ने जीते जी मार दिया है। उसका खाली सर्वे करवाया, सर्वे के नाम पे करोड़ों रुपए बजट से निकाल दिए और अपनी जेल में अपने महलों के लिए उसमें वो पैसा करप्शन में डाल दिए। सतलुज यमुना जो SYL प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही आज फाइलों में पड़ा है, उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में ये कांग्रेस वाले लोग बोलेंगे भी नहीं, ना तो अकाली वाले बोलेंगे, क्योंकि दोनों का उसमें फॉल्ट है, तो इसकी बात नहीं होती। आज पंजाब में उड़ता पंजाब की बात होती, क्यों होती है? युवा ड्रग्स एडिक्टेड क्यों हो गए? उसका मूल कारण है कि वहां की जो किसानी थी, खेती थी, वो नाम से सोती जा रही है। लोगों को खेती करना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, वहां पे खेती के बढ़ावा दिए जाने का कोई पॉलिसी नहीं है। आज युवान जो है वो ITS देकर, थोड़े बहुत बैंड लेकर, पैसा खर्च करके, जमीन बेचकर न्यूजीलैंड, कनाडा, USA चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है पंजाब में रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी है तो खाली अमीरों को ही नसीब में होती है, जो करप्शन होकर देकर लेनी पड़ती है। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगारी थी वो बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसको कमीशन देना पड़ता है। पहले लगाने का, सेटअप करने का कमीशन देना पड़ता है, फिर बाद में जब फैक्ट्री चलती है तो हर दिन कमीशन, हर महीना कमीशन देता है। इसलिए आज पंजाब से उद्योग पलायन कर गए, वो दूसरे स्टेट में चले गए, इसलिए वो प्राइवेट जो रोजगारी थी वो भी चली गई। और इसका रिजल्ट ये आया कि जब युवा पढ़ा लिखा होता है और उसके हाथ में कोई जॉब नहीं होती, रोजगार नहीं होता, तो करता क्या है, वो नशे के एडिक्टेड हो जाता है। ये इसीलिए आज पंजाब में लाखों की संख्या में युवा है वो नशे के अंधेरे में चले गए, नशीले हो गए और पूरा ड्रग्स का कारोबार चला है पंजाब के अंदर। उड़ता पंजाब फिल्म भी उसके ऊपर बन गई, उससे ज्यादा मुझे नहीं कहना। लेकिन आज कांग्रेस ने इतने साल से शासन किया, अकाली दल ने किया, उसके पास इस ड्रग एडिक्शन से युवाओं को निकालने की पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इसके जल मुंड में आप खेती को मजबूत करो, आप इंडस्ट्री लाओ, इंडस्ट्री लाकर वहां पे रोजगार पैदा करो, और वहां अगर युवा जाएगा, रोजगार लेगा, वो काम करेगा, तो उसके पास ड्रग्स लेने का टाइम ही नहीं बचेगा, वो अपने काम में व्यस्त हो जाएगा। लेकिन ये करना पड़ता है, जमीनी स्तर पर ये सुधार करना पड़ता है, और ये पॉलिसी उसके पास नहीं है। क्योंकि अब तक जो भी शासन में आया पंजाब के अंदर, उसने पंजाब को लूटने का काम किया। किसी ने जमीनें हड़प ली, किसी ने रेता हड़प लिया, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन में अपना नेटवर्क बिठा दिया, किसी ने एक्साइज में अपना वो कॉन्ट्रैक्ट लगा लिया। तो पंजाब के अंदर आज पूरा जो रोजगार का क्षेत्र है वो धीमे धीमे कम हो गया है। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार होके ड्रग का एडिक्टेड हो जाता है और पूरे पंजाब में नशे का कारोबार होता है। ये जग जाहिर है। इसको सुधारने की पॉलिसी ना तो कांग्रेस के पास है, ना अकाली के पास है। भाजपा की तो यहाँ पर बात करना ही जायज नहीं है, क्योंकि उसका कुछ वजूद ही नहीं है पंजाब के अंदर। आप मुझे बताओ 30 साल के अंदर कौन सी नई स्कूल बना दी, नई यूनिवर्सिटी बना दी, आप कौन सी नई सड़कें बना दी? जो सड़कें की आप बात कर रहे हो ना भैया, वो सब टोल वाली सड़कें हैं। आपने अंदरूनी जो गांव की सड़कें है ना, उसको डेवलप नहीं किया। जहां पर टोल मिलता है वही सड़कें आपने डेवलप की है। और आम आदमी पार्टी जो मुद्दे की बात करती है वो दिल्ली मॉडल की बात करती है। 4.5 साल तक आपने पंजाब के लोगों को लूटा, बिजली महंगी बेचकर लूटा। अब आपको मालूम चला कि कैप्टन अमरिंदर चले गए हैं, अभी चन्नी जी का आपको जवाब दे दूं, बहुत देर से आपके प्रवचन सुन रहा हूं मैं। नेता चोरी वगैरह के स्कैंडल आए, उसके बाद आप बोलते हो कि हम बिजली फ्री कर देंगे। हमने जो बिजली फ्री करके दिखाई है, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, हमने जो बिजली दिल्ली में फ्री करके दिखाई वही मॉडल हम पंजाब में लाना चाहते हैं, वही हम बेरोजगारी भत्ता यहाँ पंजाब में देना। कहने का मतलब है जो कांग्रेस बात करती है हवाई बात है। अगर उसको देना होता, अगर उसको नागरिकों को फ्री में सुविधा देनी होती, उसकी सोशल सिक्योरिटी बढ़ानी होती, तो पिछले 4.5 साल तक में वो बढ़ा चुके होते। क्यों नहीं बढ़ाया आपने 4.5 साल तक? क्यों ये फैसिलिटीज नहीं दी? क्यों आपने रोजगार पैदा नहीं किए? आप इतने सवाल कर लिए तो जवाब सुन लें ना।
तो आप जवाब सुन आप लीजिए, अब अगर जवाब आप सुन जो अभी लीजिए काजू मैनिफेस्टो भाई। में बात करें उसका मेरे पास जवाब है ना। का, का, आप वो कर नहीं काजू पाए भाई इसलिए सुन अभी देना लीजिए, पड़ रहा है मैनिफेस्टो में, सुन नहीं तो ये लीजिए। मुद्दा ही नहीं होता। आज हम दिल्ली में कितनी चुनाव नौकरी लड़ने दी जाए दिल्ली तो में हमारे लिए बताओ, बिजली फ्री मुद्दा ही नहीं कितनी है, क्योंकि नौकरी वो तो दी, ऑलरेडी फ्री कर दिया कितनी है। नौकरी दी आपके पास दिल्ली जो में, मुद्दे कितनी अभी है नौकरी दी आपने? मैनिफेस्टो में वो आपने किया नहीं, वो आपकी दिल्ली में कितनी नाकामयाबी है। नौकरी दी बताओ ना मुझे, अभी डाटा आपको बताओ, मैनिफेस्टो में लिखना पड़ रहा है, कितनी यानी कि नौकरी वो दी काम आपने किया ही नहीं है। दिल्ली में? अगर किया दिल्ली में होता कितनी तो अभी नौकरी दी वो लिखना नहीं बताओ ना, पड़ता, तो लोगों को दिल्ली का मालूम ही मॉडल रहता कि दिखाओ भैया मुझे, ये तो फ्री है। कितनी नौकरी दिल्ली दी में वो तो बताओ हमने ना करके मेरे को, दिखाया, वो मॉडल मुझे पंजाब में हम बताओ लाना ना। चाहते हैं और इतनी बेहतर देर से तरीके मैं से आपका लाना चाहते हैं, फर्जीवाड़ा सुन और रहा हूँ, फुल झूठ प्रूफ सुन रहा मॉडल है, हूँ, हमने बीजेपी करके से ज्यादा दिखाए। झूठ चन्नी बोल जी रहे को हो नहीं मालूम आप कि झूठ बिजली बोल। फ्री करके कितनी कैसे नौकरी दी करेंगे। बताओ ना, 3 लाख करोड़ का कितनी खर्चा है नौकरी दी, पंजाब के ऊपर, इसको कैसे कितनी कम करें, उसका कितनी मॉडल नौकरी नहीं है। दी, आप इंडस्ट्री कितनी लाओगे तो नौकरी दी टैक्स आएगा, दिल्ली में, टैक्स कितनी आएगा तो नौकरी खर्चा दी, कम होगा, ऐसे कम कितनी नहीं होगा। नौकरी दी, आपके पास मॉडल कितनी नहीं है, नौकरी दी, कोई आपके डाटा है पास कोई आपके पास? पॉलिसी नहीं है, कितनी लॉजिक नहीं नौकरी है। दी, आप मैनिफेस्टो में कितनी खाली नौकरी बस दी आपने? आम आदमी पार्टी की कॉपी कितनी करना चाहते नौकरी हो। दी, मैं आपके बीच में नहीं कितनी बोला, इतना नौकरी भी तो दी? आपको लॉजिक नहीं है कि कि, किसी के बीच में नहीं बोलते। नहीं तो 15 डिबेट का मिनट में आपको डेकोरम बोलने नहीं दूंगा, मेंटेन करना गलत होता झूठ है। बोलने नहीं दूंगा। भाजपा की बी नहीं, टीम हो, आप झूठ बोल रहे हो। आप आप दिल्ली में बिल्कुल बताओ ना झूठ कितनी बोलते हो, नौकरी हमने दी, बीच में नहीं बोला। आप दिल्ली में तीनों बताओ एनालिस्ट कितनी के बीच नौकरी में दी, बोलेंगे क्योंकि दिल्ली आप में, बौखला गए हो। दिल्ली आप में ये कितनी बौखलाहट नौकरी है। दी? मसला यहाँ आप पर 500 पंजाब स्टेट का में है हार कि मुझे गए हो। पंजाब बताइए के ना, लिए डाटा कोई बताइए क्या ना, करेगा कितनी और रोड नौकरी दी? मैप क्या? बौखलाहट है। मैं बता रहा हूं ना, ये देखिए जलपा जी, अब इतनी देर से मैं फर्जीवाड़ा सुन रहा था, अब मेरा सुन लीजिए। ये कह रहे हैं वहां रोजगार नहीं है, सीएमआई के भी वेबसाइट खोल लीजिए, अभी 10% की बेरोजगारी दर दिल्ली में है, वहां पे 6% है, झूठ बोल रहे हो आप। और दूसरी, कितनी नौकरी दी आपने दिल्ली में, बताओ मुझे डाटा, बताओ ना डाटा, कितनों को परमानेंट आप किया पंजाब बताओ, का बताओ, मैं एक को भी आपको किया हो पंजाब बताओ। पे करता हूँ। मैं आपको पंजाब पर अरे सवाल पंजाब करता छोड़ो, हूँ। दिल्ली मॉडल बताओ दिल्ली ना, दिल्ली दिल्ली मॉडल वालों ने बताओ। तो उसके मॉड्यूल पर दोबारा सरकार बनाई है। केजरीवाल ने कहा मैंने अरे काम किया, तो भी हीरोइन, मेरे को मत देना। नौकरी बताओ आप तो कितनी कॉपी मारते हो, दी, सन्नी जी को आम आदमी पार्टी की कितनी कॉपी नौकरी मारते हो, दी, केजरीवाल जी की कॉपी कितनी मारते हो, नौकरी ठीक है, दी? नकली पंजाब केजरीवाल बन डाटा के है घूमते पंजाब कोई? हैं से दिल्ली में अंदरूनी कोई जो वाले। डाटा समस्या है? है वो हल अगर नहीं हो आपके जाती। पास कोई डाटा यहाँ है पर आपके हम डाटा की पास? बात, दिल्ली का कोई रिपोर्ट डाटा है कार्ड आपके लेने पास? नहीं बैठे, हम आ कोई जाते डाटा हैं यहाँ है? पर पंजाब कोई के डाटा मुद्दे पर। है? बहुत सुन लिया हमने, कोई दिल्ली डाटा है? बहुत हमने आक्षेप प्रति आक्षेप सुन लिया। आगे बढ़ते हैं डिबेट में। योगेश जी, मैं यहाँ पर आपकी और आना चाहूंगी। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, ये बार वो बीजेपी के साथ में है। और साथ में ये भी देखा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के छोड़ने के बाद में काफी नेताओं का टूटने का सिलसिला वहां पर जारी रहा, जो अभी तक शायद थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कांग्रेस के 16 विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, जिसमें से 11 दूसरे दलों में शामिल हो गए। और कई नेता ऐसे भी है जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर 2017 में इलेक्शन लड़ा गया था और कैप्टन साहब ने कांग्रेस को भव्य जीत दिलवाई थी। बिल्कुल 77 सीट उन्होंने दिलवाई थी। वो कैप्टन साहब की खुद की ये जीत थी। और जब से ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन सिद्धू जी आए, तब से एक कैप्टन साहब को बदनाम करने का शुरू हुआ। और कैप्टन साहब ने ये किया, नहीं किया, वो शुरू हो गया। और हाई कमांड जो कांग्रेस का है, हाई कमांड यानी क्या होता है मुझे मालूम नहीं है कांग्रेस के बारे में, लेकिन सिर्फ मदर, ब्रदर, सिस्टर वो जो कहते हैं वो सब चलता है। तो सिद्धू जी को कंट्रोल नहीं किया, इसीलिए अमरिंदर जी को हटाना पड़ा। अमरिंदर सिंह वहां से निकल गए, उनके साथ कई लोग गए। और फिर चन्नी जी को जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तब एक सुनील जाखड़ उनके बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने बताया कि उनके पास 42 मेंबर का सपोर्ट है। तो चन्नी जी को क्यों सीएम बनाते हो, मुझे क्यों नहीं? ये सब अंदर अंदर की बातें बाहर आने लगी और फिर चन्नी जी को बनाया गया। और कैसा चलता है कैसा नहीं मालूम नहीं है। पीएम की टूर थी, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, चुक हुई, अभी तक मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ। आज फिर पीएम जब पंजाब आए तब चन्नी जी को ऊपर ओवरफ्लाई नहीं होने दिया। ये चन्नी जी का खुद का नसीब का सवाल है कि उनके नसीब में ये सब आता है। और आज नसीब की बात छोड़ो तो चन्नी जी के हमारे मलिक जी को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं पंजाब की बात करता हूं, गुजरात में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, वो तो अलग बात है। लेकिन चन्नी जी के भाई भतीजे की बात छोड़ो, चन्नी जी के पर भी कितने आक्षेप लगे हुए।
वो भी दूध के धोए नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो ये चन्नी जी जिन्होंने के मीटू का आरोप लगाया था, वो लीडरशिप कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोधी पक्ष में ही शामिल हो गए हैं। नहीं, जी। और चन्नी जी की लीडरशिप में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनको जहां भी कुछ अच्छा होता है वातावरण, वहां सिद्धू जी जाते हैं और फिर क्या करते हैं वो मालूम नहीं है। ये क्रिकेट जैसा है, कभी वो बॉलिंग करते हैं, कभी बैटिंग करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो पंजाब की स्थिति इतनी खराब हो गई है। सवाल यह है कि पंजाब में आप बताओ तो मैं गिनाऊं कितनी पार्टियां हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई एक कांग्रेस लोकतंत्र, क्या नाम है मुझे भी मालूम नहीं है, और इतनी कांग्रेस, कम से कम 15 कांग्रेस वहां पर है। और कम्युनिस्ट पार्टी के कितने लोग हैं और कितनी पार्टियां पंजाब में। मेरे ख्याल से जो कृषि उत्पादन में सबसे ज्यादा वो लोग हैं। इस तरह से ये पार्टियां बनाने में भी पंजाब बहुत आगे है। इतनी पार्टियां है, मैं लिस्ट बनाऊं तो बड़ा लिस्ट बन जाता है। तो भाजपा का कोई नाम नहीं, अभी अस्तित्व नहीं है। भाजपा कितना भी ट्राई करे, थोड़ी भी सीट आए, और मलिक जी बताते कि उनकी 0 सीट आए, क्या मालूम क्या होगा। लेकिन पंजाब का पिक्चर अभी इतना खराब हो गया है कि पंजाब की प्रजा को, उनके वोटर के लिए प्रश्न हो गया है कि हम किसको देवे, हमारा भला कौन करेगा। विकास की बात तो कोई, विकास की तो बात ही नहीं करते, बेरोजगारी की कोई बातें नहीं करते। हाँ, मलिक जी ने बताया कि दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं, वो दिल्ली की बात छोड़ो, हमको अभी वोटिंग करना है सिर्फ पंजाब में। तो पंजाब में बेरोजगारी के लिए क्या मॉडल किया? बेच रहे हैं ना दिल्ली का, वो योगेश भाई वो दिल्ली का मॉडल बेच रहे हैं, तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। नहीं, वो देखिए, आप पार्टी के पास दिल्ली मॉडल का जब तक सवाल नहीं है वो शायद उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन पंजाब की बात करें और दिल्ली की बात करें तो कंपैरिजन नहीं हो सकती। चाहे कोई भी स्टेट ले, हर स्टेट की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। लेकिन वो ये कह रहे थे ना कि दिल्ली में बेरोजगारी कम है, वहां ज्यादा है, झूठ बोल रहे थे। जी योगेश जी, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। आप पार्टी के पास, आप पंजाब में जाओ, गुजरात में जाओ, तमिलनाडु में तो अभी गए नहीं, गोवा में गए, वहां सभी जगह एक ही बात है कि हमने दिल्ली में किया। वो आप पार्टी के पास दिल्ली के सिवा कोई शस्त्र नहीं है। और आप पार्टी का मैं बताऊं तो केजरीवाल के सिवा कोई दूसरा लीडर मुझे नहीं दिखाई देता। 1-2 उनके जो मिनिस्टर है वो अलग बात है, बाकी कोई लीडरशिप ऐसी नहीं है। तो ये आप पार्टी के लिए फिर भी पंजाब में उन्होंने 20 सीट जीती थी, वो इनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। और अभी वो 20 से कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं वो देखने का है। फिर पंजाब का 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है मेरा मैथमेटिक्स भी उसमें कम पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, ज्योति जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर देखा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा जो ज्यादा असरकारक नजर नहीं आया। बातें तो काफी हुई और कहीं ना कहीं लगता था कि शायद 3 कृषि कानूनों की नाराजगी की वजह से शायद ये बार कुछ राजनीति में बदलाव देखने को मिले, शुरुआत पंजाब से ही हो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं इस मोर्चा की, तो शायद पंजाब की 117 सीटों के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। जल्पा, होता ये है कि देखिए, आंदोलन करना एक चीज होती है और चुनाव लड़ना दूसरी चीज होती है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसा भी काफी चाहिए और फिर उम्मीदवार भी आपको इतने मिलने चाहिए कि जो लड़ सके। तीसरी बात ये होती है कि शायद ऐसा भी होता है कि अगर वो लोग चुनाव लड़ते तो फिर भाजपा को ये कहने का मौका मिल जाता कि ये आंदोलन तो इनका राजनीतिक प्रवेश का था। जैसे केजरीवाल पे आक्षेप किए गए थे कि भाई अन्ना आंदोलन इसीलिए तो उन्होंने भाग लिया था क्योंकि उनको राजनीति में जाना था।
तो ये आक्षेप से बचने के लिए भी हो सकता है। और वैसे जैसे मैंने कहा कि आंदोलन में ये होता है कि प्रजा स्वयंभू जुड़ती है, तो उस वक्त इतने पैसों की जी जरूरत नहीं होती है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा भी चाहिए, कैंपेनिंग करने के लिए समय भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, तो उसकी कमी के चलते फिर पीछे खिसक जाते हैं। क्योंकि आंदोलन करना एक चीज है और अगर जीत गए तो फिर सरकार चलाना तो दूसरी चीज हो जाती है। अच्छा, मलिक जी से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं ना भाजपा से प्रेरित हूँ, ना कांग्रेस के प्रभाव में हूँ, ना आपके प्रभाव में हूँ, क्योंकि मुझे कहीं चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन जो मुझे एक विश्लेषक के तौर पे जो दिखता है, तो वो मुझे डिबेट के हिसाब से रखना पड़ता है। तो ये आप मत सोचिए, लेकिन आप बताइए, क्या अभी चिंताजनक अगर किसी की हालत है तो क्या वो कांग्रेस नहीं है? अभी पंजाब में है कांग्रेस का शासन। अगर इस चुनाव में आप लोग हार गए तो आपको घुमाना है ना, आप अगर हारी है तो उसको भी कुछ नहीं घुमाना, भाजपा भी तो है ही नहीं, और किसी को कुछ नहीं घुमाना है। इसीलिए, और आपको मतलब कौन कौन सी चीजें पीछे खींच रही है वो आईना दिखाने का मेरा काम था, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये चीज। और योगेश काका ने भी यही कहा कि अगर आपको तकलीफ देगी तो ये वाली बातें देंगी, तो अगर आप इस बात को आगे ले जाके आत्ममंथन करें और उसको अप्लाई करें तो फायदा आप ही का है। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो जो हालत होनी है। तो बस यही वजह है कि मैं और योगेश काका इस चीज पे वो कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी ऐसे एंटी इनकम्बेंसी उसी के सामने होती है और उसी के मुद्दे पर चर्चा होती है आपकी। और यहाँ पर मलिक जी आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बार ऐसा होता है कि मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक विवादित स्वरूप ले लेता है। जैसे कि यहाँ पर ये भी देखा गया कि जैसे कि पहले तो प्रियंका गांधी ने जो कहा, चलो ठीक है कि सिर्फ पगड़ी पहनने से कोई सरदार नहीं बन जाता। इसके अलावा भी ये देखा गया कि चरणजीत चन्नी, जिन्होंने यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ जो बयान दिया, उसको लेके घमासान बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जोश में चाहे उन्होंने प्रियंका गांधी को बहू बताया तब तक ठीक था, कुछ और दो चार लाइनें बोली तब तक भी ठीक था, लेकिन उन्होंने जैसे ही ये हमला कह दिया कि यूपी के भैयों को पंजाब में फटकने नहीं देंगे, ये कुछ रास नहीं आया और ये बात का लॉजिक भी समझ में नहीं आया। क्योंकि आजाद भारत में रह रहे, कल अगर किसी का मन हुआ तो कोई कश्मीर भी जाएगा, कोई कन्याकुमारी भी जाएगा, कोई बंगाल जाएगा, कोई गुजरात जाएगा, तो यहाँ पर यूपी के भैयों का सवाल कहाँ आता है? ठीक है, पहले मैं ज्योति जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कांग्रेस संकट में। ज्योति जी, कांग्रेस संकट में नहीं है, देश संकट में है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, कांग्रेस संकट में बिल्कुल नहीं है, देश संकट में है। आज जिस जो स्थिति में हमारा देश है वो 70 सालों में कभी नहीं हुआ। बैंक फ्रॉड देख, इकोनॉमी देख लीजिए, कोई सेक्टर ऐसा बता दीजिए जिसमें हमारा देश तरक्की का। मैं स्पेसिफिक सेक्टर पे बात कर सकता हूं सही से, लेकिन कोई झूठ बोले कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये मॉडल बना दिया। कालू भाई हैं वो, उनको बस सवाल है, अगर मेरे 3 सवाल का जवाब दे दोगे ना तो मैं आपको बहुत तरह का पॉलिटिशियन मानूंगा, सकारात्मक राजनीति। मलिक जी, यहाँ पर प्रश्न ये है कि चन्नी जी ने जो सवाल खड़े कर दिए हैं, उन्हें कहाँ जरूरत थी यूपीओ के मतलब भैयों तक जाने की, उन्हें ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। ये मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, तो मैं आपका हर चीज का जवाब दूंगा। उन्होंने लंबा भाषण दिया था, केवल मेरे 3 सवाल है। दिल्ली में कितनी परमानेंट नौकरी दी वो डाटा बता दो। दिल्ली में 3 कॉलेज कौन से बनाए उसका नाम बता दो। दिल्ली में 3 यूनिवर्सिटी कौन सी बनाए उसका नाम बता दो। दिल्ली में 3 कौन सी हॉस्पिटल बनाए उसका नाम बता दो। फिर आप वो मॉडल बेच, गोवा में जाओ, मेघालय में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पंजाब में प्रचार करो, कोई, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दो। आप सकारात्मक हो कालू भाई, आप हमेशा कहते हो उसकी बात करो। तो मैंने 3 सवाल पूछा, फिर मैं आपके हर चीज का जवाब दूंगा। जी मलिक जी, लेकिन मेरे सवाल का क्या? जी कालू जी ठहरिए, कालू जी ठहरिए। मलिक जी, मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछा जी। यहाँ पर पंजाब में यूपी का नाम लेने की चन्नी जी को कहाँ जरूरत आन पड़ी? वहां पर मसला यूपी का नहीं था, और ये तो राजनीति है और बंधारण ने तो सभी को हक दिया है। हाँ, और आज जो कहीं ना कहीं इस तरीके के स्टेटमेंट से ही शायद हो सकता है कि कुछ वर्ग जो जहां पर पंजाब में रह रहा है उनका भी ईगो हर्ट हो।
अगर उन्हें मत देना भी है कांग्रेस को तो भी वो सोचेंगे कि नहीं ये तो हमें बाहर ही गिनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2017 में भी यही देखा गया था कि आम आदमी पार्टी शायद इसीलिए सत्ता में नहीं आ पाई क्योंकि प्रचार किया गया था कि कोई भी बाहरी आएगा और वो पंजाब चलाने लग जाएगा या फिर पंजाब पर कब्जा कर लेगा। लेकिन कब तक बाहर, वो पंजाब के लोग डिसाइड करेंगे किसकी सरकार आएगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीत। लेकिन ये स्टेटमेंट देने की जरूरत कहां आन पड़ी। चलो प्रचार चल रहा था, आपने मतलब प्रियंका जी की वो जो भी तारीफ कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन वहां पर यूपी के भाइयों का सवाल कहां पर आ गया। कौन सा स्टेटमेंट नहीं आप प्ले करवाइए, मैं सुनता देता हूं। मैंने सुना ही नहीं कौन सा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया गया है जिसका बखूबी जवाब बीजेपी ने भी दिया है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी जवाब दिया है, जिसका मैं बात भी नहीं कर सकता हूं। कैसे कैसे प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट है, मैं उस पर डिबेट कर जी, पर यहाँ पर मसला तो पंजाब का चल रहा है ना। पंजाब में अगर कुछ बोला हो नरेंद्र मोदी ने, आइए उन पर डिस्कस करते हैं। पंजाब का ही बता रहा हूं मैं, कैसे कैसे स्टेटमेंट जी, पर आपके पास जवाब नहीं है कि क्यों चन्नी जी ने ये स्टेटमेंट दिया। आज जो कुमार विश्वास ने स्टेटमेंट दिया उसका क्या, वो तो सवाल मैंने पूछ लिया, वो तो सवाल मैंने आम आदमी पार्टी को पूछ लिया, उन्होंने जवाब भी दे दिया, पर आपके पास जवाब नहीं है। यूपी के भाइयों को लेकर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? मेरे पास मुद्दों का जवाब है, हर चीज का जवाब है, लेकिन मुद्दों पे मैं बहस कर सकता हूँ, इरेलीवेंट टॉपिक्स पे मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी, आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ये जो बवाल खड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने भी टिप्पणी की आपकी, और यहाँ पर कालू जी आना चाहूंगी क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा, केजरीवाल जी ने ये बयान को लेकर कि बहुत शर्मनाक है, हम किसी भी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के उद्देश्य से टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी से है, इसीलिए वो भी भैया है, यहाँ तक केजरीवाल जी ने कह दिया। जी कालू जी, सही बात है ना, जैसे आपने कहा कि भारतवर्ष में कोई भी स्टेट का आदमी कहीं पर जाके लोकशाही के अंदर हमारा मन हो, हम कश्मीर भी जाएंगे, हम पीओके में भी जाएंगे, वो भी तो हमारा ही है। यस जी। और उसके सिद्धू जी तो जाते हैं, करतारपुर कॉरिडोर होके जाते इमरान खान को मिलने के लिए, उसकी बात नहीं करेंगे। वो कहने की बात है, जो अपमानजनक शब्द यूज किए जाते एक पर्टिकुलर जाति के लिए, एक स्टेट के लोगों के लिए, बहुत ही आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि मलिक जी खुद महसूस कर रहे हैं बात को और उसलिए वो पूरी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कांग्रेस जहां पर भी चुनाव में कमजोर होती है उसका रीजन ही है कि वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं। कभी राहुल गांधी देते थे आलू में सोना उगाने के बाद गुजरात आकर करते हैं, सवाल का जवाब दे दीजिए आप। उसका मानसिक संतुलन बताता है कि जब चुनावी मैदान में उसको हार दिखते तो कुछ भी मुंह से निकाल देते। सन्नी जी को आज क्या है, सन्नी जी रेता माफिया को सावर रहे, उसके भतीजे भांजे का संपत्ति का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुंह से कुछ भी बोल देते। उसको सपने में भी केजरीवाल आते हैं, भगवत मान जी आते हैं, उसके मुंह पर एक ही नाम रहता है, केजरीवाल भगवत मान। वो दूसरी बात ही नहीं करते, वो नहीं बताते कि 4.5 साल तक पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने क्या क्या डेवलपमेंट किया और 6 महीने में उसने क्या क्या परिवर्तन किया, उसकी बात बिल्कुल नहीं करते। आपसे पूछे उसका जवाब दे दो, आप सकारात्मक राजनीति करो, सकारात्मक बहस करो। पंजाब की जनता का क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ दलित मुख्यमंत्री इसीलिए नहीं लाना था कि पंजाब के दलित वर्ग खुश हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परिस्थिति सुधरे, ये मसला था। आप जो नेता की बात करें वो तो गायक है, वो तो कलाकार है, उसके बाद आप क्यों करेंगे? आपका जो नेता बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, आपके पक्ष की होती है। कुमार विश्वास क्या बोलेगा उसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की नहीं होती। वो आपका फाउंडर है, कुछ भी बोल सकते हैं। आपका फाउंडर है, आपका फाउंडर है, वो आपका फाउंडर है, हाल में नहीं है, हाल में नहीं है। बताओ मुझे उसके बाद कौन सा होता है फाउंडर? आपके फाउंडर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस के पूर्व आपके नेता ने, फाउंडर क्या पंजाब के बोल रहे पूर्व हैं? नेता ने, बहुत वरिष्ठ नेता ने आपके कल ही में फाउंडर बताया क्या बोल है, रहे हैं? कांग्रेस का आप सुपड़ा उससे साफ हो रहा है सोचिए। पंजाब के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। वो भी तो पूर्व नेता है, वो भी तो संवैधानिक, उसके पास तो भी होता था कांग्रेस के मेरे समय जवाब दे दीजिए। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनाए, कितनी नौकरी सवाल करेंगे ना मुझे, जलपा जी जब दिल्ली की डिबेट रखेंगे मैं आंकड़े दूंगा, मैं जवाब दूंगा। आप क्यों बात नहीं करते पंजाब की? आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप खाली उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हो, आपके पास पंजाब का कोई डाटा नहीं है। आप बताओ ना मुझे, मैंने जो पंजाब के लिए सवाल किए वहां पे उत्तर पंजाब कैसे बन गया? आपने क्यों उसको प्रिवेंट नहीं किया? आपने पंजाब को बचाने का काम क्यों नहीं किया? 5 साल तक आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? 4.5 साल तक आपने बहने धरना दे रही है सीएम के घर के बाहर दिल्ली में। 3 लाख करोड़ का खर्चा कैसे हो गया पंजाब के अंदर? वो आप बात बताइए। रेता चोरी में कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है? धरना दे रही है दिल्ली में सीएम हाउस के बाहर।
अरे आप कितनी नौकरियां दी दिल्ली की में? डिबेट हो तब आ जाइए, मैं आंकड़े दूंगा। दिल्ली की में कितनी नौकरियां दी ये बता दो। 3 कॉलेज कौन से खोल ले? 3 हॉस्पिटल दिल्ली कौन अभी से का खोले है। आपने? 6 दिन पहले ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, जल बोर्ड के सभी कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को कायमी किया। आप बता दो पंजाब में कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को कायमी किया आपने, बताइए ना। ठीक है, काफी सारे अरे मुद्दे हैं, आपके काफी पास सारे जवाब मुद्दे हैं और नहीं। योगेश जी भी यहाँ पर कितने कुछ कहना हॉस्पिटल चाहते खोले हैं। दिल्ली में? आपको रोकना चाहूंगी, मलिक जी और कालू जी आपको रोकना चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। दूसरे भी गेस्ट है यहाँ पर, हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो है पंजाब। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम योगेश जी को सुनते हैं। कालू जी योगेश जी को बोलने दीजिए, या कालू जी योगेश जी को बोलने दीजिए। जी योगेश जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप। उत्तेजित मत होइए कालू भाई, बीपी हाई हो जाएगा आपका। जलपा जी, पहले भी मैंने ये के न्यूज चैनल पर डिबेट में भाग लिया था और उसी टाइम मैंने बताया था कि क्वेश्चन, सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ एंकर का होता है और नहीं पूछ सकता है। लेकिन यहाँ तो मलिक जी सिर्फ सवाल पूछो मेरा जवाब दो, यही चला रहे। तो मुझे लगता है कि ये डिबेट में आने का हमारा अर्थ क्या है? ये दोनों के बीच में तू ता हो रही है, वही सुनने का है हमारे लिए। चलो हम बात करें पंजाब की। पंजाब में कोई अच्छा शासन दे सके ऐसा कोई प्लान कोई भी पार्टी ने अभी तक बताया नहीं है। चन्नी जी ने, जैसे आपने बताया, यूपी के भैया की बात की, दूसरी बात की, भाजपा ने भी कोई बात की, आप पार्टी भी बात करिए, लेकिन पंजाब के लिए, पंजाब का विकास कैसे होगा, पंजाब में रोजगारी कैसे बढ़ेगी, पंजाब में नई इंडस्ट्री कैसे आएगी, कोई नहीं बोलता है। सिर्फ एक दूसरे को गाली देने के लिए ही वो लोग अभी मचे हुए। तो मुझे लगता है कि पंजाब के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन डिबेट में अगर भाग लेना है तो उसका प्रोटोकॉल और उसकी जो परिसीमा है वो ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी, यहाँ पर ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर पंजाब की अगर बात करें तो चलो हमें पता है कि रविदास जयंती के हिसाब से भी ये चुनाव पीछे रखा गया था, क्योंकि काफ़ी सारी दलों ने बताया था कि इससे वोटिंग जो रेशियो है उस पर बहुत ही ज़्यादा खराब तरीके से असर हो सकता है, जिसके मद्देनजर शायद चुनाव आयोग ने भी उनकी ये मांग कायम रखी और चुनाव पीछे भी ठहर गया। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि इस बार किसे कितना मत मिलेगा और क्यों मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है, क्योंकि पंजाब की बात करें तो पंजाब की स्थिति अगर अभी के 5 साल में भी नहीं संभाली गई तो शायद पंजाब की जो अलग एक आइडेंटिटी होती थी, फिर या तो फिर उसके प्लस पॉइंट गिन लो, उस पर काफी नेगेटिव, नकारात्मक असर देखने को मिल सकती है। जलपा, अभी यूपी और चुनाव दोनों में जो मतदार है वो अपना दिल, अभी अपना रुझान दिखा नहीं रहे हैं खुल के। इसलिए इस बार की चुनाव में सचमुच में बहुत मुश्किल है पहले से कुछ भी तय करना या कहना कि किस और झुकाव जा रहा है। लेकिन हाँ, इतनी बात तय है कि पिछले चुनाव सिर्फ कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पूरी मेहनत पे जीते थे। उसमें उस वक्त उनका कोई राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए नहीं बुलाया था उन्होंने, और अपने दम पर जीता था। अभी बस जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो अब वही पार्टी उनको विलेन कह रही है, जिसकी वजह से वो इतने सालों बाद सत्ता में कमबैक कर पाई थी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो भाई अपना है, अपने साथ है, तब तक वो अच्छा है। जैसे ही अपना साथ छोड़ा फिर उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो ये बुराइयां तो पहले भी थी, इंसान तो वही था। लेकिन हाँ, इस चुनाव में कम से कम ये तय हो जाएगा कि उस वक्त जो चुनाव में कांग्रेस जीती थी तो वो अमरिंदर सिंह का, कैप्टन का मतलब खुद का उसमें पार्ट था या फिर कांग्रेस के चिन्ह का पार्ट था। तो कम से कम ये मुद्दा तो सामने क्लियर आ ही जाएगा। पर अभी से कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी प्रगति कम से कम देख रही हूँ उसमें, और किसी का तो कुछ नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा था कि पंजाब चुनाव 2022। रविदास जयंती के मौके पर हमने ये भी देखा कि हर एक दल ने कहीं ना कहीं कोशिश की कि कैसे हम पंजाब के लोगों को दिखा पाए कि हम उनसे कितनी सिंपैथी रखते हैं, या फिर उनकी धार्मिक जो भावना है उसके प्रति हम भी कहीं ना कहीं समर्पित है।
लेकिन मुद्दा यह है कि पंजाब की जनता के या फिर पंजाब की अगर दलित जनता की हम बात कर ले, उनके जो मसले हैं, उनकी जो समस्या है, क्या वो हल हो पाएगी? कांग्रेस की बात करें, चलो कांग्रेस ने राजनीति की ओर से देखे तो मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल दिया। उन्होंने दलित मुख्यमंत्री सबसे पहला पंजाब को दिया, लेकिन क्या इतने दिनों की ही सरकार में ही सही क्या दलितों की जो समस्या थी वो दूर हो पाई या कुछ उस दिशा में प्रयास हो पाया? कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी यहाँ पर जिक्र होता है, क्योंकि पहले तो वही मुख्यमंत्री थे। ये तो नवजोत सिंह सिद्धू और उनके बीच में थोड़ी अनबन होगी और कांग्रेस हाईकमान में कहीं ना कहीं सिद्धू का साथ दिया। लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ी गलती तो साबित नहीं होगी? क्योंकि पिछले चुनावों पर अगर हम रिजल्ट पर गौर करें या उसके प्रचार प्रसार में भी चले जाए तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसकी वजह से ही कांग्रेस पंजाब में सत्ता हासिल कर पाई थी। नवजोत सिंह सिद्धू का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो बातें उनकी भी कही हुई याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि कैप्टन जो है वो फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं, या फिर ये नहीं हुआ, आप मैनिफेस्टो देखिए कितने वादे हुए, ये कुछ काम नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सिद्धू के ये बयान कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के सामने तो किए गए, उनके खिलाफ तो थे, लेकिन क्या वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नहीं थे? चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, शायद उन्होंने ये दिनों में प्रयास भी किया होगा, लेकिन क्या इतना प्रयास काफी होगा? भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए इतना चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि पहले शायद अकाली दल का साथ था और अब ये बार कैप्टन अमरिंदर का साथ है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन ने अगर कांग्रेस को सत्ता स्थान पर बिठाया तो कहीं ना कहीं सीटों में इजाफा तो वो वहां पर लेके ही आएंगे। बसपा की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एकजुट होकर नजर आए हैं, यानी कि जो 34 SC आरक्षित सीटों है शायद उसमें विषय है कांग्रेस के लिए चिंता का, क्योंकि बसपा की बात कर ले या शिरोमणि अकाली दल की बात कर ले, वो कहीं ना कहीं SC वर्ग को प्रभावित तो करते आ रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछली बार वो सेकंड नंबर पर रही थी, सेकंड लीड पर रही थी। उनके वोट शेयर की बात करें तो 23.7% वोट शेयर था। कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो कहीं ना कहीं 38.5% था। क्या ये जो फासला है वो आम आदमी पार्टी दूर कर पाएगी? भगवंत मान को चेहरा बता दिया गया है CM का, तो भगवंत मान के लिए भी ये बहुत जरूरी होगा कि चलो शायद एक मौका आपको मिल भी जाए, लेकिन क्या पंजाब की जो समस्या है उसे हल कर पाओगे? दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, दोनों की भौगोलिक परिस्थिति काफी अलग है। शायद वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा हो, यहाँ पर किसानी पर ज्यादा जोर देना पड़े। रोड मैप क्या, मैनिफेस्टो तो हमने देख ही लिए सारी पार्टी के कि किसने क्या वादे किए, लेकिन उसका रोड मैप क्या? क्योंकि ऐसे वादे तो शायद पहले भी हमने सुने थे। हाँ, कुछ वादे पूरे होते भी है और कुछ शायद नहीं भी होते। 10 मार्च को तो पता चल ही जाएगा कि पंजाब की जनता का रुख किस ओर था, लेकिन पंजाब को हम कितना ऊपर ला पाएंगे? ड्रग्स की समस्या तो वहां पर है, रेत खनन का मुद्दा भी पहले से ही वहां पर उठता आया है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जब CM बने थे तब उन्होंने कहा था कि कोई भी रेत खनन माफिया मुझसे दूर रहे, ये उन्हें कहना पड़ा था। यानी वो भी समझते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। प्रश्न यही है कि ये मुद्दे जो चले आ रहे हैं, क्या कोई इसे दूर कर भी पाएगा, या फिर ये चुनाव के बाद भी आने वाले चुनाव में हम यही मुद्दों पर बात करेंगे? पंजाब की जनता वैसे तो समझदार है, वो चुन ही लेगी कि पंजाब की भलाई किस में है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे K न्यूज़ के साथ। नमस्कार।